नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। इन खबर.com के लिए मैं बात करूँगा मोहम्मद मोहसिन की। हाल में बहुत मीडिया में सुर्खियों में थे। कर्नाटक कैडर के 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अभी उन्होंने संबलपुर उड़ीसा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हेलीकॉप्टर की चेकिंग कर ली थी और उसके बाद वो सस्पेंड हो गए थे। चुनाव आयोग का कहना था कि चूँकि जो एसपीजी प्रोटेक्टिव होता है उसके वाहन की चेकिंग नहीं हो सकती, उन्होंने गाइडलाइंस का ध्यान नहीं रखा। बाद में उनको जो है दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई। सस्पेंशन के बाद वो सुर्खियों में आ गए थे। इसके बाद से क्या हुआ है कि सोशल मीडिया में एक वीडियो और एक फ़ोटोग्राफ वायरल हो रहा है। उस फोटोग्राफ में जो है पहली महिला आईपीएस ऑफिसर 1972 बैच की किरण बेदी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ जो है नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई दिख रही हैं। और उसके साथ जो हेलीकॉप्टर की चेकिंग किया है जिस आईएएस ऑफिसर ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ़ोटो को लगा करके कुछ इस तरह से वायरल फ़ोटो किया जा रहा है कि एक वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिनकी गाड़ी किरण बेदी ने उठवा ली थी। उसके अगले दिन उन्होंने नाश्ते पे बुला करके शाबाशी दी थी। और एक ये प्रधानमंत्री हैं जिनके हेलीकॉप्टर की जब चेकिंग हुई तो आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। उसका भाव कुछ इसी तरह का है। लेकिन सच क्या है इसके बारे में बात करें। सच वो नहीं है जो वायरल फ़ोटो किया जा रहा है या जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में, वो सच नहीं है। इसकी अलग अलग तहकीकात की गई तो तहकीकात में बात ये सामने आई कि वो जो इंदिरा गांधी के साथ पहली महिला आईपीएस ऑफिसर 1972 बैच की जो किरण बेदी दिख रही हैं, वो 7 साल पहले का फ़ोटोग्राफ है। यानी कि वो फ़ोटोग्राफ 1975 का है और जो प्रधानमंत्री कार्यालय की गाड़ी उठी थी वो 1982 में उठी थी। तो हुआ यूँ था कि वो पहले उनको पोस्टिंग मिली थी और वो डीसीपी ट्रैफिक के पोस्टिंग पे थी दिल्ली में। और उनके जो एसआई थे निर्मल सिंह, उन्होंने जो है गलत जगह पे गाड़ी पार्क हुई थी पीएमओ की, उसको उठा लिया था। और उसके बाद उसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ था, मीडिया की सुर्खियों में बना था। और चूँकि पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी तो मीडिया ने काफ़ी हाईलाइट किया था और उसका दूसरा मैसेज गया तो वो बात आई गई, खैर हो गई। तो 1995 में उनकी किरण बेदी की ऑटोबायोग्राफी आई डेयर करके, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया और पहले भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ नाश्ते की टेबल पे जो फ़ोटो है वो जो फ़ोटो है 1975 का है। और हुआ यूँ था कि उनकी पहली पोस्टिंग थी जो रिपब्लिक डे होता है उसके परेड में उन्होंने दिल्ली पुलिस के एक टुकड़ी का नेतृत्व किया था। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये देख करके बहुत अच्छा लगा था। तो अगले दिन उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को जो एनसीसी कैडेट भी थी उनको नाश्ते पे बुलाया था। उसमें किरण बेदी को भी बुलाया गया था और उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ नाश्ता किया था। तब की ये फ़ोटो है, यानी कि 1975। यदि रिपब्लिक डे 26 जनवरी का है तो ये 27 जनवरी 1975 की संभवतः बात है वो फोटोग्राफ। अब बात आते हैं उसके बाद 1995 में क्या डेयर करके ऑटोबायोग्राफी आती है, उसमें भी इस बात का जिक्र है। खुद किरण बेदी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के साथ ये फोटोग्राफ अटैच किया और इसके बारे में उन्होंने बताया। तो ये क्लियरिफाई हो गया। अब जो गाड़ी उठती है पीएमओ की वो घटना है 1982 की और गाड़ी उठाया था निर्मल सिंह जो कि उस समय एसआई थे। बाद में वो 2015 में रिटायर हुए हैं एसीपी बन करके। तब उसमें सिर्फ किरण बेदी का इतना रोल था कि उन्होंने अपने अफसर को शाबाशी दी थी और कहा कि हमें इनको अवार्ड देना चाहिए। डायरेक्ट गाड़ी उठाने में किरण बेदी का कोई रोल नहीं था। ये एक बार नहीं, उन्होंने कई बार क्लियर किया है। इंदिरा गांधी के साथ किरण बेदी के फ़ोटो का एक सच ये भी है कि जब उनसे पूछा गया था किरण बेदी से कि क्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपको शाबाशी दी थी, तो खैर ये बात तो इस्टेब्लिश हो गया कि वो फ़ोटोग्राफ 7 साल पहले का, 7 साल बाद उनके गाड़ी उठी थी। लेकिन उन्होंने एक और बहुत ही इससे जुड़ा हुआ दिलचस्प तथ्य बताया। वो ये कि कोई शाबाशी नहीं मिली थी, बल्कि हुआ ये था कि समय से पहले उनका स्थानांतरण हो गया था उस घटनाक्रम के कुछ महीनों बाद। और उस समय आर.के. धमन और माखनलाल फतेदार उनके स्टाफ हुआ करते थे, उनके पीए और डिफरेंट पोजीशन में उनके साथ काम करते थे। बल्कि उन्होंने इस बात पे नाराज़गी जाहिर की थी दिल्ली पुलिस से कि आखिरकार गाड़ी उठाने की ज़रूरत और नौबत क्यों आई, और फिर उनका ट्रांसफ़र कर दिया था। और उन्होंने बल्कि ये रिक्वेस्ट की थी कि उनका ट्रांसफ़र न किया जाए क्योंकि जो निर्धारित कार्यकाल होता है उससे पहले उनको दिल्ली से हटा दिया गया था। तो सच ये है।
अब क्या हुआ कि जैसे ही मोहम्मद मोहसिन 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग किए, उसके बाद वो सस्पेंड हुए। उसके बाद से सोशल मीडिया में दोनों फ़ोटो को वायरल किया गया और बताया गया कि एक वो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने कि गाड़ी उठाने वाली महिला ऑफिसर को ऐसे बुला करके नाश्ता कराया था और शाबाशी दी थी, और एक ये प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि हेलीकॉप्टर की चेकिंग जिस अफसर ने किया उसका सस्पेंशन हो गया। एक को संस्कार बताया गया, दूसरे को अहंकार बताया गया, जबकि हकीकत ये है कि गाड़ी उठाने से और उस फोटोग्राफ का इंदिरा गांधी के तत्कालीन प्रधानमंत्री के नाश्ते पे बुलाने का कोई ताल्लुक नहीं है। वो 7 साल पहले का फोटोग्राफ है। और इधर जो दिखाया जा रहा है हेलीकॉप्टर में सस्पेंशन की बात, वो इसी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत पूरा पावर मिला हुआ है कि वो कैसे चुनाव कराएगा, और उस से जो उसको शक्तियाँ मिली हुई, अधिकार मिले हुए, उस अधिकार के तहत पूरी जो सरकारी मशीनरी होती है वो चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मातहत होकर के काम करती है। जो वो डायरेक्शन देता है वो करती है। तो इस अधिकारी के सस्पेंशन में डायरेक्ट कोई प्रधानमंत्री का रोल हो ऐसा नहीं है। इतनी बात जरूर हुई थी कि संबलपुर में चेकिंग के दौरान 15 मिनट प्रधानमंत्री विलंबित हो गए थे। उसके बाद ACI ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके खिलाफ एक्शन किया था कि जो SPG प्रोटेक्टी है उसके लिए जो गाइडलाइंस है उसका आपने ध्यान नहीं रखा। तो ये उस खबर की सच्चाई है, और सच ये है कि वो उस फोटोग्राफ का उस गाड़ी उठाने की घटना से कोई लिंक नहीं है। वो फोटोग्राफ 7 साल पहले का है, और ठीक इसी तरह से इस निलंबन से डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई लिंक नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया है जिसमें झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की ताकत है। फोटोग्राफ सही है लेकिन घटना से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।